अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूल नंबर 146 है और डाटा एब्स्ट्रैक्शन का जितने भी टॉपिक्स होंगे आज हम वो क्लियर करेंगे। उसमें आ रहा है अरेज एंड एग्रीगेट्स पहला। तो अरेज हम पीछे पढ़ रहे थे कि हम ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर तमाम जो एंट्रीज़ होती हैं सेम डाटा टाइप की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वो बात दोबारा लिख दिया। अगर अरे वन डायमेंशनल अरे है तो उसकी एक सिंगल रो बनेगी। ठीक है, जैसे कि ये 2 था तो इसकी एक सिंगल रो बन गई है। अगर 2 डायमेंशनल है तो यानी जैसे ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये एक 2 उसने रोज़ बना दिए हैं और उसने 3 कॉलम्स बना दिए, यानी कि 2 डायमेंशनल में रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल है, ये 1 डायमेंशनल और ये रे की डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है एग्रीगेट टाइप। ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। वो क्या कहता है कि जैसे ऊपर उसने कहा कि हर एक चीज़ जो है वो सेम टाइप की है, यानी हमने टाइप्स क्या पढ़ी थी कि इंटीजर्स थी, उसके बाद करैक्टर था, स्ट्रिंग थी, फ्लोट था। तो यहाँ पर वो आके एग्रीगेट में कह रहा है कि जो इसके एग्रीगेट टाइप है उसमें ये हो सकता है कि आपकी जो है ना हर चीज़, ये फ्लोट भी उसने लिख दिया, ये इंटीजर लिख दिया, ये करैक्टर है। तो वो कहता है कि इसके अंदर जो हर टाइप है ना डिफरेंट टाइप्स वो यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग एग्रीगेट टाइप। दी आइटम्स विद इन द ब्लॉक्स आर यूजली कॉल्ड फील्ड्स। आगे आ रहा है मॉड्यूल 147 लिस्ट, टैग्स और क्विज। लिस्ट, टैग्स और क्विज ये तीनों जो चीज़ें हैं ना ये क्या होती हैं, ये लिस्ट चीज़ की होती हैं। ठीक है, इनका बात याद रखनी है कि तीनों लिस्ट ही होती हैं। अब इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं, ये भी देख लीजिएगा। ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, फिर वही बात है। लिस्ट क्या है? अब लिस्ट विच इज़ अ कलेक्शन हुज एंट्रीज आर अरेंज सिक्वेंटली। हम लिस्ट ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के साथ लिस्ट बनाते हैं ना हम अपनी। तो बिगनिंग ऑफ द लिस्ट इज़ कॉल्ड, ये जो जहाँ से हमने शुरू किया उसका हेड है, जहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगी वो उसका टेल है। सिंपल सी बात है ये, अगर आप वो बना भी पड़े तो आपको पता है। उसके बाद स्टैक आ रहा है। वो फिर कह रहा है स्टैक इज़ अ लिस्ट, जैसे हमने बात कर ली है, इन विच एंट्रीज आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड ओनली एट द हेड। यानी कि ये हमने लिस्ट बना लिया एक। ठीक है, 1 2 3। तो वो क्या रहा है कि एंट्रीज आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड ओनली बाय द हेड, यानी इंसर्ट करनी है तो भी हेड से इंसर्ट करनी है और अगर रिमूव करनी है तो भी हेड से ही रिमूव करनी है। तो ये स्टैक का है। उसके बाद लिखता है द टेल ऑफ अ स्टैक इज़ कॉल्ड इट्स बॉटम और बेस। एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग है सबके। ठीक है, इंसर्टिंग अ न्यू एंट्री एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज़ कॉल्ड पुशिंग एन एंट्री और रिमूविंग एन एंट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज़ कॉल्ड पॉपिंग। पॉपिंग होता है जैसे हम गुब्बारा पॉप करें, यानी फाड़ना, निकालना। ये जो है ना रिमूविंग, इसकी पॉपिंग कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद वो कहता है कि जो स्टैक है वो लीड कर रहा है। जो स्टैक है वो लीफो या लाइफो, इसको जो भी पढ़ते हैं, ये उस के ऊपर जो है ना बेस कर रहा है। तो इसका क्या है, लास्ट इन और लास्ट आउट। फीफो, फाइफो या फीफो जो भी इसको पढ़ें, जैसे भी सब पढ़ते हैं। तो उसका क्या मतलब था कि फ़र्स्ट इन और फर्स्ट आउट। यहाँ पे अब आ गया लाइफो, उसका क्या मतलब है कि लास्ट इन और लास्ट आउट, लास्ट इन सॉरी और फर्स्ट आउट। तो इसको आपने याद रखना है। इसके अंदर एक चीज़ आ रही है बैक ट्रैकिंग, refers to the purpose of backing out of a system in the opposite order from which the system is entered, यानी कि जिस हिस्से से वो एंटर हुआ है उसके ऑपोजिट हिस्से से उसने जो है ना रिमूव होना है या फिर बाहर निकलना है। ठीक है, आगे आ रही है क्वी। इस पहले हम बात कर चुके हैं कि तीनों क्या हैं, लिस्ट हैं। इन विच द एंट्रीज आर रिमूव्ड ओनली एज द हेड, के रिमूव कहाँ से होती हैं, हेड से, और एंट्रीज आर इंसर्टेड ओनली एट द टेल, यानी कि इंसर्ट जो रिमूव हैं वो हेड से हो जाएंगी और जो इंसर्ट हैं वो हेड टेल से होंगी। तो इसका जो इसके ऊपर ये जो है ना बेस का आ रहा है वो फाइफो है या फीफो है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। ठीक है, बस इसका इतना डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। स्टैक और क्वी आ सकते हैं। आगे ये ट्री आ रहा है, ट्री कलेक्शन ऑफ एंट्रीज। तो यहाँ पर इसने ना एक जो सामने बनाया हुआ है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके एग्जाम्पल की जगह ना हम लोग कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेरेंट्स और चाइल्ड की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये जो प्रेसिडेंट सर ने बनाए हुए हैं, ये अब हम कर लें ग्रैंडफादर है हमारे दादा अबू। ठीक है, फिर ये हमारे पापा, ये हमारे चाचू हैं, 2 सॉरी। तो वो कहने कि हमारे ग्रैंडफादर हैं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट है, उनके 3 चाइल्ड हैं। ठीक है, और फिर उनके जो चाइल्ड हैं उनके भी सब चाइल्ड हैं, ये और ये। तो वो क्या कहता है, इन्होंने ये एक तरफ से ना ट्री बनाया हुआ है, ये ट्री बनी हुई है ना बेसिकली सारी। तो वो क्या कहता है कि ये जो है ना इसको हम ट्री कहते हैं, पूरा जो शजरा है जिसको हम उर्दू में हम अपना शजरा कहते हैं। तो आगे हम इसमें पढ़ने वाली चीज़ देखते हैं। उसमें लिखता है कि ईच पोजीशन इन अ ट्री इज़ कॉल्ड नोड। ईच पोजीशन जो है, हर पोजीशन जो है उसकी वो नोड है। तो द नोड एट द टॉप इज़ कॉल्ड रूट नोड और टर्न द ड्राइंग अपसाइड द नोड। उसके बाद जो आगे करने वाली है वो टर्मिनल नोड है। द नोड एट द अदर एक्सट्रीम एंड,
जो एक्सट्रीम एंड पे हो जाएगी वो टर्मिनल, जैसे हमने टर्मिनल पीछे पढ़ा था ना कि जहाँ पे एंड हो जाता है, टर्मिनेट का मतलब एंड है, ये भी इसका वही वाला टर्मिनल है, यानी इसको लीफ नोड्स भी कह देते हैं, ठीक है। आगे वी ऑफन रेफर्स टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द रूट एज अ लीफ और द डेप्थ। डेप्थ क्या होती है? गहराई, कि कितने स्टेप्स में वो आ रहा है उसकी डेप्थ है। इन अदर वर्ड्स द डेप्थ ऑफ अ ट्री नंबर ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेयर्स विद इन अ ट्री। ये हॉरिजॉन्टल है ना 1 2 3, और इसकी डेप्थ क्या हो गया 3, और इसमें कुछ नहीं है। बाइनरी ट्री आ रहा है, उसमें क्या लिखता है? अ ट्री इन विच ईच पेरेंट ऑफ हैज़ नो मोर देन 2 चाइल्ड्स, जिसके अंदर सिर्फ उसके पास 2 चाइल्ड हो। तो जैसे अभी इसने ये बनाया हुआ है कि इसके पास 2 चाइल्ड हैं, तो ये बाइनरी है, ठीक है। उसमें के बाद इसने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी है ना, ये रूट नोड ऊपर वाली जो उसने बताई है कि जो सबसे ऊपर था वो रूट नोड थी हमारी, फिर उसके बाद उसके सिबलिंग्स हैं, ठीक है। ये 2 सिबलिंग्स हैं, जबकि ये इसके क्या हैं? चाइल्ड हैं। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ये जो 2 हैं ना, ये अब सब ट्रीज हो गई हैं, यानी कि ये जो हमारे ग्रैंडफादर थे उन के जो चाइल्ड हैं, यानी हमारे जो अब्बू जी हैं, फिर उनके आगे से 2 बच्चे हैं, यानी कि एक मैं हूँ या फिर मेरा एक छोटा भाई है, तो हम लोग क्या हैं? सब ट्रीज बन गए हैं। और हम आपस में क्या हैं? सिबलिंग्स। और हम 2 हैं तो इसलिए हम बाइनरी ट्री हैं। तो आगे चलते हैं। वैसे इन्होंने इधर ये ब्रांच भी लिखी हुई है और सब ट्री भी लिखा हुआ है, इसको ना आप खुद पढ़ लिएगा क्योंकि मैंने ऊपर बता तो दिया है वही, फिर भी अगर डेफिनेशन आ जाए तो उसके लिए। आगे आ रही है चीज़ पॉइंटर। पॉइंटर, पॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। पॉइंटर यहाँ पे इसका मतलब भी पॉइंट आउट करना ही है, यानी कि जैसे हम पीछे करके आए थे कि हमने एक वेरिएबल लिया था x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर तो करना है ना मेमोरी के अंदर। तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके जहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा ना वेरिएबल, इसकी वैल्यूज़ या इसके अंदर जितना भी इसकी लोकेशन लेगा, तो अ पॉइंटर इज़ द स्टोरेज एरिया दैट कंटेन्स सच एन इनकोडेड एड्रेस। तो हम उसका इनकोड कर सकते हैं एड्रेस कि ये कैसे लोकेटेड है, कैसे है और कहाँ पे है। तो उसको बताता कौन है? हमारा पॉइंटर, किसने कितनी जो जगह है ना वो एलोकेट कर ली है। उसके बाद आ रहा है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। द प्रोग्राम काउंटर प्लेज द रोल ऑफ अ पॉइंटर, यानी कि जो काउंटर है वो भी प्ले करता है, प्रोग्राम का काउंटर पॉइंटर की तरह काम करता है। इनफैक्ट अनदर नेम ऑफ अ प्रोग्रामर काउंटर इज इंस्ट्रक्टर पॉइंटर। तो ये करना था इसमें। उसके बाद आगे डेटाबेस आ रहा है, वो अगले लेक्चर्स में हम करेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक ये था, देखें इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी। अभी तक जो स्कीम आई है या फिर जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हो सकता है इस पेपर में चॉइस आएगी, ठीक है। 3 नंबर के सवाल है, 5 नंबर के, और MCQs में भी चॉइस कही जा रही है कि आएगी, लेकिन अभी पक्का नहीं पता कि देंगे कि नहीं देंगे जब तक जो है ना इसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। लेकिन बहुत ईजी है CS 101, तो मैंने बहुत इजी तरीके में कोशिश की है कि इसको मैं कंप्लीट करूं। और मुझे मुझे जहाँ तक, मैं पढ़ाने से पहले एक बार रिवाइज़ करके आती हूँ ताकि मैं खुद जो ना कंफ्यूज हो जाऊँ। तो आई विश कि आप लोगों को समझ आ रही होगी और इंशाल्लाह पेपर अच्छे होंगे। मिड का भी रिज़ल्ट आने वाला है हमारा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।